हूं अभिजीत ऑफ न्यूज फोर नेशन पर। देश में जब से इंटरनेट सेवा आई है तब से डिजिटल तरीके से पेमेंट हो, डिजिटल तरीके से फूड डिलीवरी हो या कोई भी काम डिजिटल तरीके का चलन जो है बढ़ चुका है। यदि आपको कोई सामान की जरूरत हो आप घर बैठे ऑनलाइन कर देते हैं और घर पर सामान मंगा लेते हैं। यदि घर पर सामान मंगवा लेते हैं तो पैसे देने की जब बारी आती है तो आप अब कैश नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजियां बिहार में देश में आ रही है, जिस तरीके से हाईटेक लोग हो रहे हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन का चलन बढ़ा है, वैसे में फ्रॉड भी जो है उतनी ही तेजी से बढ़ा है। यानी लगातार जो है डिजिटल तरीके से लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं और आए दिन फ्रॉड की शिकार जो है डिजिटल तरीके से, उस तरीके से साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, वो आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसे रोकने के लिए लगातार सरकार की तरफ से नई नई पहल की जा रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से अब लोग जो है यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यानी अब यूपीआई का चलन है, यानी डिजिटल वॉलेट का चलन है। लोग पैकेट से मोबाइल निकालते हैं और पेमेंट कर देते हैं। लेकिन इसी कड़ी में कई बार धोखाधड़ी का शिकार लोग हो जाते हैं, कई बार साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। और इसे रोकने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई पेमेंट्स फ्रॉड रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसे लेकर वह यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से जुड़ी सिक्योरिटी फीचर्स को लगातार मजबूत कर रहा है। यूपीआई आप जानते होंगे, आपके फोन में यूपीआई होता है, गूगल पे, फोन पे, तमाम तरह के जो यूपीआई सेवाएं हैं वो रहती है और उससे आप तुरंत इंस्टेंट जो है कहीं भी कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे जो है फ्रॉड की भी जो है ज्यादातर खबरें सामने आती हैं। लगातार जो है फ्रॉड का शिकार जो है ये आम लोग होते हैं और इसे रोकने के लिए एनपीसीआई जो है वो एक नया प्रयास कर रही है। अब एनपीसीआई पेमेंट्स फ्रॉड्स को रोकने के लिए यूपीआई से जुड़े नियमों में कुछ जरूरी बदलाव कर सकता है। इसमें पूल ट्रांजैक्शन फीचर्स को बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। इसे लेकर एनपीसीआई बैंकों से बातचीत कर रहा है। इस फीचर के बंद हो जाने से यूपीआई से जुड़े साइबर फ्रॉड के मामले में कमी आएगी। तो जानिए आज की जरूरत खबरें में बात करेंगे कि पूल ट्रांजैक्शन क्या है, साथ ही ये जानेंगे कि इस फीचर के बंद होने से यूजर को क्या फायदा मिलेगा। एनपीसीआई इसे क्यों खत्म करना चाहता है, आपको बता दें पूल ट्रांजैक्शन क्या है। यूपीआई में दो तरीके से ट्रांजैक्शन होता है, पहला पुश ट्रांजैक्शन और दूसरा पूल ट्रांजैक्शन। जब कोई मर्चेंट किसी सामान या सर्विस के बदले ग्राहक को पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो उसे पूल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इस ट्रांजैक्शन में पेमेंट की राशि पहले से तय होती है, ग्राहक को सिर्फ अपना यूपीआई पिन डालना होता है। कई बार आपने खरीदारी की होगी तो आपने देखा होगा कि जो दुकानदार होता है आपको बस स्कैनर देता होगा, आपसे पैसे की मांग नहीं करता होगा और अपने फोन से जब स्कैन करते होंगे तो जितनी उस दुकानदार को पैसा होती होगी पैसे आपके वॉलेट से कट जाती होगी। इसे कहते हैं पूल ट्रांजैक्शन। हालांकि यह स्पष्ट कर दे कि ऑनलाइन शॉप, दुकान या रेस्टोरेंट, बिजली, मोबाइल रिचार्ज जैसे सर्विस देने वाली कंपनियों को मर्चेंट कहते हैं क्योंकि वह ग्राहकों से पेमेंट लेती है। जब ग्राहक खुद क्यूआर कोड स्कैन करके मोबाइल नंबर डालकर पैसे भेजता है तो इसे पुश ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसे ग्राहक खुद पेमेंट की राशि दर्ज करता है। एनपीसीआई इसे बंद करने को लेकर अभी सभी बैंकों से बात कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बातचीत अभी पहले चरण में है। अगर पूल ट्रांजैक्शन को भविष्य में बंद किया जाता है तो ग्राहकों को कुछ संभावित फायदे हो सकते हैं। आपको बता दें, एक पहला जो होगा ऑटो डेबिट सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएंगे। दूसरा, हर पेमेंट से पहले यूजर को अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, यूजर को गैर जरूरी खर्चों से बचत होगी। इससे लोगों को यूपीआई के प्रति भरोसा बढ़ेगा। यूपीआई सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगा। बैंक और एनपीसीआई के समय और संसाधन की बचत होगी। हालांकि पूल ट्रांजैक्शन बंद होने से ऑटो डेबिट आधारित सब्सक्रिप्शन और बिल पेमेंट पर असर पड़ेगा। अभी कई लोग बिजली, मोबाइल रिचार्ज, गैस और अन्य बिजली जैसे सामान जो है वो खरीदने के लिए ऑटो डेबिट पर सेट कर देते हैं। इससे हर महीने उनके बैंक अकाउंट से अपने आप पैसे कट जाते हैं। उनका बिजली का बिल रिचार्ज होता है, मोबाइल फोन रिचार्ज होता है, तमाम तरह के जो रिचार्ज है उसे करने नहीं पड़ते हैं, वो ऑटो मोड में हर महीने रिचार्ज होता है। हालांकि इस फीचर से बंद हो जाने से यूजर को हर महीने मैन्युअली पेमेंट करना होगा। हालांकि यूपीआई के पूल ट्रांजैक्शन फीचर्स के बंद होते ही आपके जो फोन में है ऑटो डेबिट में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऑटो डेबिट का इस्तेमाल ज्यादातर बिजली बिल, मोबाइल फोन, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, लोन, ईएमआई, बीमा प्रीमियम, एसआईपी, निवेश, म्यूचुअल फंड के लिए किया जाता है और अब इन सर्विस के लिए नए विकल्प अपनाने होंगे। अब ग्राहक को यूपीआई नोटिफिकेशन या एसएमएस के जरिए पेमेंट मंजूरी देनी होगी। यूपीआई पेमेंट ऐप्स, बैंकिंग ऐप्स और ऑटो डेबिट ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अब हर बार जो है मंजूरी जरूरी होगी। और लगातार देश में जो है साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए देखिए किस तरीके से एनपीसीआई एक नई पहल की है।
हालांकि इन पॉइंट्स के बारे में समझाते हैं जिसके कारण जो है लोग परेशान होते हैं, जिसके कारण साइबर ठगी के मामले बढ़ जाते हैं। बैंक और यूपीआई ऐप में जाकर एसएमएस और ईमेल अलर्ट ऑन करें, इससे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो तो तुरंत बैंक को सूचना दें। बैंक और यूपीआई ऐप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में जाकर यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करें। बैंक से संपर्क करके यह सुनिश्चित करें कि बड़ी रकम के लिए ओटीपी या यूपीआई पिन की जरूरत हो। हर महीने कम से कम एक बार बैंक स्टेटमेंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन की समीक्षा करें। अनजाने नंबर या ईमेल से आए पेमेंट लिंक पर क्लिक ना करें और कोई भी बैंक एनपीसीआई आपसे ओटीपी या यूपीआई की पिन पूछता है तो ना बताएं। गूगल प्ले स्टोर पर और या एप्पल प्ले स्टोर से ही यूपीआई ऐप डाउनलोड करें। अपने बैंक के आधिकारिक वेबसाइट एनपीसीआईएल के पोर्टल से ही जानकारी लें। और लगातार देश में जो है साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए देखिए किस तरीके से सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, साइबर पुलिस की तरफ से भी पहल की जा रही है, तो अब एनपीसीआई की तरफ से भी देखिए किस तरीके से नई पहल की जा रही है जिससे देश में साइबर फ्रॉड रोका जा सके। डिजिटल का चलन हो चुका है, लोग राह चलते जो है पेमेंट कर देते हैं, घर बैठे पेमेंट करते हैं, घर बैठे जो है किसी भी चीज को घर मंगवा लेते हैं। और देखिए लगातार ऐसी इस स्थिति में जो है साइबर फ्रॉड के शिकार जो आम लोग होते हैं, और इसे रोकने के लिए लगातार सरकार की तरफ से भी कई तरह की कोशिश की जा रही है। तो अब एनपीसीआई भी जो है नई पहल की है जिसे कहा यह जा रहा है कि अब साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अब बैंक से बात किया जा रहा है, लेकिन जो ग्राहक हैं उन्हें कई तरह की जो सुविधाएं मिल रही थी वो सुविधाएं भी बंद हो जाएगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।